भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आज मीरा भाईंदर विधानसभा 146 और 145 दोनों के लिए जनसभा की। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ही भाषण दिया और कहा कि कटोगे तो बटोगे और भारत में कितना विकास हुआ। पूरे विश्व में आज भारत का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि आप सभी मतदाता भाजपा और इसके सहयोगी पार्टी यानी महायुति को वोट दें और शहर और राष्ट्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आप यहां से नरेंद्र मेहता को भारी वोटों से जिताकर विजयी बनाएं। आज यहाँ एक सभा हुई, उस सभा में महंत योगीनाथ यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहाँ के जो नेता है नरेंद्र मेहता जी, वो यहाँ से उम्मीदवार है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो, योगी जी आने से इधर का माहौल बहुत चेंज हो गया, क्योंकि जो हिंदुत्व में जो किया है ना, बहुत उनके लिए नरेंद्र जी मेहता जी को भी फायदा मिलेगा और प्रताप सरनाईक जी को फायदा मिलेगा। और जो उनको कार्यशैली जो नरेंद्र मेहता जी की है कि यंग है और जनरेस के लिए सबके के साथ में चलने वाले हैं, तो नरेंद्र मेहता जो प्रताप सरनाईक दोनों सीट पक्की है, 100% है। कि उनकी जो कार्यशैली है, कि उनका जो हौसला है काम करने की, उसका किस हिसाब से काम करना, क्या करना, जो पहले इन लोगों का पूरा प्रैक्टिकल काम किए हुए पहले 5 साल को जो काम का उसको सेवा का मौका नहीं मिल गया 5 साल के, तो जो काम अधूरे हैं तो उनको ये हेल्प पूरा करेंगे। उनको 5 साल में जो मेट्रो का है, रेलवे का है, हर एक जो भी काम है, जो इधर का मेन तो इंडस्ट्री है, भाईंदर का जो बड़ी इंडस्ट्री है पूरा ठप पड़ा हुआ है, सब यहाँ से सब बाहर जा रहे हैं, तो उनको मेन करके तो इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इधर का जो मेन बिजनेस है वो कहाँ जाएंगे, पब्लिक सब काम करने के गुजरात जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई तो इनका जो लोकल जो धंधा रहेगा तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जो युवा वर्ग है उनके लिए भी इनको तो काम करना ही पड़ेगा। आज युवा वर्ग इतना है, किधर किधर भटक रहा है, हर बार जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ रहा है, अहमदाबाद जा रहे हैं, तो इधर जो लोकल इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ावा देंगे तो अच्छा रहेगा। योगी आदित्यनाथ जी की सभा से जो एक्चुअल क्या है, जो हिंदुत्व की वो प्रतीक है और एक हिंदुत्व की एक लहर चलती है और उसी के बेस पर बीजेपी है। तो मेरे को लगता है कि आदित्यनाथ जी के आने से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी, मुंबई मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में इसकी हिंदुत्व की लहर चलेगी और महायुति सरकार बहुत अच्छे से अपने पूर्ण बहुमत से बनेगी। यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं नरेंद्र मेहता, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक अपने मेहता जी का सवाल है, तो मेहता जी ने जब 2014 से 2019 तक जब वो विधायक रहे तो उन्होंने काफ़ी कार्य किया इधर, लेकिन उसके बाद 2019 के बाद 2024 का जो टाइम था वो नहीं जीत पाए। वो टाइम ठीक है, कुछ टाइम जो है कोरोना था, उसकी वजह से भी काम रुके हुए थे, फिर 2-2.5 साल ऐसे ही निकल गए। उसके बाद जब फिर से उनकी सरकार आई बीजेपी की, उनके शिवसेना के साथ में, तब उन्होंने कार्य किए। तो वो मेहता जी जो हैं एक कार्य करने वाले हैं, तो अभी वो जीत के आएंगे तो जो भी उनके अधूरे कार्य हैं वो ऐसा पूरा करेंगे। उन्होंने जो बात कही वो 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों को आरक्षण के नाम पे पूरे भारतीय समाज को बांटा गया। मुस्लिम, हिंदू, जातिवाद के नाम पे बांटा गया, क्षेत्र के नाम पे बांटा गया, भाषाओं के नाम पे बांटा गया। ये बांटने का जो चक्कर चला वो 70 साल तक चला। और दूसरी बात, भारतीय संविधान में जो लिखा है समान नागरिक, कानून के संविधान के सामने सभी नागरिक समान है, लेकिन पिछले 70 साल में भारतीय संविधान के अंदर 127 बार संशोधन करके उस संविधान को, अभी मैं कौन से शब्द में बताऊं, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। ठीक है सर, आज का जो माहौल है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मेहता, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनको वोट करना है, सारे लोगों ने उनको ही वोट करना है, समझे। 2 इंजन, डबल इंजन की सरकार रहेगी, सारा काम कर पाएगी, ठीक है ना। और राष्ट्रीय प्रश्न पूछिए आप मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी एक नंबर साहब है। हम लोग गुजरात से है, मूल हम कच्छ से है। नरेंद्र मोदी की जो नर्मदा योजना थी, ये कांग्रेस के शासनकाल में मेघा पाटकर जैसे इनको खड़ा करके कांग्रेस ने बैक फुट से हमारे गुजरात के ऊपर
पिछले 50 साल इन्होंने अन्याय किया। जब नरेंद्र मोदी जी आए, वो नर्मदा नदी का जो पानी है, जल, वो हमारे कच्छ तक पहुंचा दिया। ठीक है ना। भगीरथ जी थे जिन्होंने गंगा जी का अवतरण करके गंगा जी लाए थे, वैसे ही हम नरेंद्र मोदी जी को भगीरथ राजा की उपाधि देते हैं। क्यों 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 क्योंकि नर्मदा जी नदी जो है वो पूरे गुजरात के अंदर पानी पहुंचा दिया है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात वासियों को हर रोज नर्मदा जी से स्नान कराते हैं। ठीक है। और नर्मदा जी नदी ऐसी है जिसके खाली दर्शन मात्र से आपका पाप सब नष्ट हो जाते हैं।